TV, Information Powerhouse. नमस्कार। आज बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर एससीपी पाठ्यक्रम के तहत 2024 और 25 के अंतर्गत मैं आज चर्चा करने वाली हूँ रामचरितमानस के सुंदरकांड से। दोस्तों और विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि बाहुबल का अर्थ होता है बाहों में बल, और आज मैं बात करने वाली हूँ या चर्चा करने वाली हूँ हनुमान के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि रामायण के एक प्रमुख पात्र के रूप में हनुमान जाने जाते हैं। हनुमान को बाहुबल के रूप में हम जानते हैं। हनुमान जो थे वो राम के परम भक्त के रूप में हुआ करते थे। उनमें अतुल बल का समावेश है, वो वानरों के स्वामी कहलाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सुंदरकांड के अंतर्गत तुलसीदास जी, जिनके गुरु का नाम रहा है नरहरिदास जी, तो तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुंदरकांड की कथा को अभिव्यक्त किया है। सुंदरकांड की कथा मनोरथ को पूरा करने वाली है। यह भारतीय महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हनुमान पर केंद्रित है। यह काव्यात्मक है, सुंदरता से परिपूर्ण है और इसमें संस्कृत शब्दों का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन है। सुंदरकांड, जिसका मीनिंग अगर हम ले, जिसके अर्थ के बारे में, अर्थ की गहराई को जाने, तो यहाँ पे सुंदरकांड जो है वो सरल भाषा में, अवधी भाषा में, ब्रज मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखी गई है। छंदों की परिपूर्णता है, इसमें भोजपुरी शब्दों का प्रयोग है और यहाँ पे अलंकारों का प्रयोग है, रूपक की रचना की गई है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, तद्भव देशज शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो आइए बहुत अधिक समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम काव्य मंजूषा के तहत रामायण के इस रामचरितमानस सुंदरकांड से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तारा नायक है। मैं लॉयड डिग्री कॉलेज, बनेरघट्टा रोड, बेंगलुरु में कार्यरत हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए हम जाने रामचरितमानस के सुंदरकांड को। पहले अध्याय में, जहाँ पे हम सुंदरकांड की व्याख्या करते हैं, वहां पे पहले अध्याय में पहला जो पैराग्राफ है, पहला जो अनुच्छेद है, उसमें यहाँ पे यह बताया गया है कि जामवंत जो है, जामवंत एक भाई था और उसके जामवंत को जो हनुमान है वो वचन देते हैं कि देखो जामवंत, अब तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़कर सीता की खोज में जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास में गए थे। उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था और उसी दौरान जो सीता को रावण हर कर लेकर जाता है और ये एक बहुत दुर्दशापूर्ण स्थिति होती है सीता के लिए और राम के लिए, जहाँ पे राम को हमने देखा परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम सुंदरकांड की बात करें तो ये सारी जो बातें हैं वो रामलीला है और ये राम जो है वो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो आइए हम अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन हनुमान को बहुत अच्छे लगते हैं। वो जामवंत को अपना मित्र समझते हैं और कहते हैं देखो जामवंत, तुम अपना ख्याल रखो अपने दोस्तों के साथ और मैं जा रहा हूँ सीता को खोजने के लिए और मैं जरूर सीता की खोज करके वापस आऊंगा। तब तक तुम लोग जंगल में रहना, फल फूल कंद का इस्तेमाल करना, खाना पीना, अपने सेहत को ख्याल रखना। इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं भगवान जो राम के प्रति पूर्ण भक्ति रखते हुए हनुमान वहां से निकल पड़ते हैं और इस प्रकार हनुमान जाते हैं सीता की खोज करने के लिए। सिंधु नदी के तट पर एक बहुत ही खूबसूरत पर्वत हुआ करता है। तो हम जैसे जानते हैं कि हनुमान जो है वानर सेना के नेता हैं और वो उछल कूद भी करते हैं और इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार उछल कूद करते हुए हनुमान कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे मैनाक पर्वत पे। तो मैनाक पर्वत पर जब चढ़ते हैं हनुमान, यह देखने के लिए कि सीता कहाँ पे छुपी हुई है, तो मैनाक को पता नहीं चलता और मैनाक उस हनुमान के बल के, उनके शरीर के भार से मैनाक क्या हो जाता है? दब जाता है। ये बहुत एक विपरीत परिस्थिति होती है। तब सिंधु नदी जो है वो मैनाक से कहती है, मैनाक तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर हनुमान है, तुम्हें उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, वो राम की खोज में गए हुए। तो मैनाक ये सुनकर अपने आप फिर से वापस ऊंचा हो जाता है। प्रकृति का एक खूबसूरत स्वरूप।
तो इस प्रकार वहां से भी हनुमान विदा लेते हैं, मैनाक पर्वत से विदा लेते हैं, क्योंकि मैनाक भी उनका दोस्त बन जाता है। यहाँ पे हनुमान को बहुत अधिक शक्तिशाली बताया गया है और इस प्रकार हनुमान वापस फिर से सीता की खोज में उन सभी से विदा लेकर निकल पड़ते। तो ये हम देखते हैं पहले पैराग्राफ में, पहले अनुच्छेद में इसके बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। अब हम जाएंगे, पुस्तक के हिसाब से मैं चल रही हूँ, अब हम जाएंगे दूसरे पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ मतलब दूसरे चौपाई में। यहाँ हम देखते हैं कि जो तुलसीदास जी ने बताया कि जो हनुमान होते हैं वो ऐसा उड़ के और कूद के फांद के इधर से उधर घूम के इधर उधर थोड़े बहुत विश्राम लेके, है ना, सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। सहसा रास्ते में उनकी भेंट सुरसा नामक राक्षसी से हो जाती है। दूसरे पैराग्राफ की हम बात करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे सुरसा एक भयंकर राक्षसी होती है और वो मुंह खोल के बैठे रहती है कि कब उसको शिकार मिले। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने दंत कथाओं में भी पढ़ी है और हमने पौराणिक कथाओं में भी यही पढ़ा है कि जो राक्षस और राक्षसी वर्ग के लोग होते हैं वो किसी भी तरह अपने रूप को चेंज करते रहते हैं। तो सुरसा देखती है कि एक बहुत ही हट्टा कट्टा एक वानर वहां से गुजर रहा है, तो वो सोचती है बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो शिकार मिलने वाला है और मुझे 2-3 दिन अब खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उसको अब निगलने वाली हूँ, उसको खाने वाली हूँ। और इस प्रकार यहाँ पे बहुत ही सुंदर शब्दों में अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि जो सुरसा राक्षसी होती है मानो हनुमान का इंतजार कर रही है, और जैसे ही हनुमान वहां से गुजरते हैं जो सुरसा होती है वो उसे पकड़ लेती है और हनुमान भी थोड़ा सा पका जाते हैं। वो कहते तुम कौन हो? तो कहती है तुम्हें नहीं पता कि मैं सुरसा राक्षसी हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। सुरसा ने अपना 16 बोलते ना कि उतना अधिक अपना वजन बढ़ा लिया। ऐसे समय में हनुमान सोचने लगे ये 16 योजन का मुख करके वो मुझे 32 योजन के हनुमान को वो निगलने वाली है। तुरंत हनुमान क्या करते हैं कि ठीक है मैं इसे मजा चखाऊंगा। वो तुरंत छोटे रूप में वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। सुरसा घबरा जाती है। जैसे ही सुरसा उसको निगलती है हनुमान अंदर जाते हैं और छोटे रूप में बाहर निकलकर आ जाते हैं। इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं सुरसा को वो बहुत अधिक छिकाते हैं। सुरसा भी परेशान होने लगती है, सोचने लगती है कि सिर्फ पाला मुझे पड़ गया। और सुरसा पूछती तुम हो कौन? तो वो बोलते हैं, हनुमान बोलते हैं तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं श्री रामचंद्र जी का एक बहुत बड़ा भक्त हूँ। सुरसा परेशान हो जाती है, लेकिन समझ में आने लगता है उसे कि हनुमान बहुत बलशाली है और उससे उसका मुकाबला नहीं हो सकता। यहाँ पे हम देखते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरसा भी अपना हार मान लेती है और नमस्कार करती है और कहती है हनुमान मैं समझ गई कि आप किस दिशा की ओर जाने वाले हो, किसकी खोज में जाने वाले हो, तो ठीक है मैं आपको जाने दूंगी। और मुझे अब ऐसा गलत फहमी हो रही है कि मैंने किसे अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी। यहाँ हम देखते हैं कि सुरसा भी एक पल के लिए उनकी मित्र बन जाती है और रास्ते से जाने देती है। हनुमान वहां से उनको नमस्कार कहते हैं और वहां से भी विदा लेकर वापस सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। तो इस तरह हम दूसरे पैराग्राफ में भी हम देखते हैं कि सुरसा और हनुमान के बीच जो टक्कर है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हनुमान वहां से निकलते हैं, जंगल की शोभा देखते देखते एक स्थान से दूसरे स्थान कूदते फांदते निकल के जा रहे होते हैं। क्योंकि हम इस जो काव्य में हम जीवन को अपने करीब से काफी देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जीवन बहुत अधिक कठिनाईपूर्ण है और इस कठिनाई को पार करके ही इंसान क्या है जीवन में आगे बढ़ता है। इन सारी बातों को, इन कठिनाइयों को इस काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से तुलसीदास जी ने हमें काफी सारे उदाहरणों के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। क्योंकि हनुमान के सामने भी एक टास्क था, उनको सीता को बचाना है, उनको पहुंचना है, सीता तक पहुंचना है। सीता कहाँ है इसकी खोज वो कर रहे हैं। अभी तक उनको सीता की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि राम को वो अपना परम मानते हैं और राम के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। सीता उनके लिए माता के बराबर है। अपनी माता को खोजने के लिए हनुमान वापस वहां से निकलते हैं, सुंदर जंगलों से गुजरते हैं, वहां की शोभा को देखते हैं और इस तरह हनुमान इधर से उधर घूम रहे होते हैं। अचानक क्या होता है, बीच में हम एक और राक्षसी की कहानी यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ में देख सकते हैं। तो मेरे हाथ में जो बुक है उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे जा रही हूँ।
यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ में चौपाई में दिया है, निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गही। तो निशिचरी रात को निकलने वाली एक राक्षसी जो उस जंगल में, उस वन में है, उपस्थित है। और वो क्या करती है, ये निशिचरी, ये राक्षसी सिंधु नदी के आसपास में रहती है। और सिंधु नदी में, जैसे सिंधु नदी के ऊपर से जो पक्षियां गुजरते हैं या वहां पे आसपास रहने वाले जो प्राणी हैं, उनको वो उनकी परछाई को वो जल में देखती है और जल में देख के उनको कैच करती है, पकड़ती है और अपना निशाना बनाती है, अपना शिकार बनाती है। तो उसने देखा हनुमान उड़ के जा रहे थे, उसको समझ में नहीं आया। उसने देखा वाव, एक बहुत ही मोटा तगड़ा प्राणी वहां से उड़कर जा रहा है, तो वापस से उसको एक शिकार हाथ में लगा हुआ है। तो उसने क्या किया, हनुमान को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन हनुमान तो बहुत चालाक थे और हनुमान के बारे में इन लोगों को नहीं पता, इन राक्षसों को नहीं पता था ये कौन है। सिर्फ उसको एक प्राणी के रूप में देख रहे थे और ये समझ रहे थे कि वो उनको निशाना बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं कि वो क्या करती है, हनुमान को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे वो हनुमान को पकड़ती है, हनुमान उससे भी ज्यादा बलशाली होता है। दोनों के बीच में आपस में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है और इस प्रकार हनुमान जो है उसको परास्त कर देते हैं। और हनुमान, यहाँ पे हम देखते हैं इस पैराग्राफ में कि हनुमान ने उसको मार ही डाला, उस राक्षसी का कत्ल कर दिया, उसे मार दिया। फिर हनुमान वहां से विदा लेते हैं, वहां से आजाद हो जाते हैं हनुमान और वहां से विदा लेते हैं और निकल पड़ते हैं। वन की शोभा देखते हैं, इधर उधर बड़े ही खूबसूरत पुष्प खिले, उन सारी शोभाओं को देखते हुए हनुमान आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे एक बहुत विशाल पर्वत होता है, उस पर्वत पर चढ़ते हैं, वहां पे उछलते हैं, यहाँ पे उछलते, इस तरह इधर उधर उछल कूद करते हुए वे अपने डेस्टिनेशन की तरफ यानी सीता को खोजते हुए निकल रहे हैं। यहाँ पे एक और जो पंक्ति है उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काली खाई। यहाँ पे शिव जी के रूप में प्रसन्न शिव जी कहते हैं, उमा से कहते हैं, उमा बल काल को भी खा जाता है, तुम देखो हनुमान जो है उनको कोई परास्त नहीं कर पा रहा, उन्होंने काल भी उनके सामने क्या है, परास्त हो रहा है। और इस प्रकार जब हनुमान शिखर पर चढ़ते हैं, पर्वत के शिखर पर चढ़ते हैं, तो शिखर पर चढ़कर देखते दूर उनको एक लंका प्रदेश दिखाई देती है जो पूरी तरह उसका दुर्ग जो है स्वर्ण से ढका हुआ है। वो समझ जाते हैं कि इसके आसपास ही कहीं रावण उनको लेकर गया, सीता को लेकर गया है। और इस प्रकार सीता की खोज में जो हनुमान है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो इन सारी पंक्तियों में रामचरितमानस सुंदरकांड की जो पंक्तियों का मैंने जो मैंने अर्थ बताया, जो मैंने इसके सप्रसंग व्याख्या को बताया, उसके अनुसार यहाँ पे हनुमान के शक्तिशाली, हनुमान के गौरवशाली अध्याय को यहाँ पे वर्णन किया गया है। हनुमान जो है वो दूसरे लोगों के लिए बहुत भारी है, बुद्धिशाली है, न्यायी है, प्रतापी है। तो इस प्रकार इस खंड काव्य को संस्कृत भाषा के प्रयोग के साथ, तत्सम तद्भव के प्रयोग के साथ, हिंदी के प्रयोग के साथ, विदेशज शब्दों के प्रयोग के साथ तुलसीदास जी ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में व्याख्यान किया है। तो इस प्रकार आप परीक्षा के लिए इसको उपयोगी मानकर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं आप, और इस ससंदर्भ स्पष्टीकरण को कई स्टेप में, कई पायदान में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं प्रसंग के माध्यम से, फिर तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उसको देना बहुत जरूरी है तुलसीदास के जीवन परिचय को। उसके बाद आप जाओगे संदर्भ प्लस अर्थ में, और उसके बाद जाओगे विशेषताओं में। तो इस प्रकार 4 या 5 पायदान में आप इसको पूरा करके परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हो। तो ये रही रामचरितमानस खंड काव्य की व्याख्या। यहाँ पे हम जाएंगे इसी से समतुल्य कैकेयी का अनुताप। हम देखते हैं कैकेयी के अनुताप में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित कैकेयी का अनुताप। कैकेयी ने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था।
बाद में उसे अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ। कई कई की मनोव्यथा का यहाँ पूरी तरह वर्णन कवि ने किया है। कई कई विधवा होकर अब शांत हो चुकी है और राम जहाँ पे पंचवटी में विराजमान है, राम रात्रिकालीन सभा में बैठे हुए हैं कि कई कई उधर से आती है और बहुत ही दृढ़ स्वर में कहती है कि हे राम तुम घर को लौट चलो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मुझे माफ कर दे। एक माँ अपने बेटे से माफी मांग रही है। वही एक समय वो सिंहनी की तरह दहाड़ मारती थी, आज वही कई आज बहुत अधिक शांत हो चुकी है। तो इस प्रकार कई के मन में एक लज्जा का भाव है, एक दुख का भाव है। कई कहती है कि मैं एक माँ होकर भी मैं आज एक कुमाता के रूप में बन गई, मैंने तुम्हारा अहित किया है राम, मेरा भाग्य जो विपरीत हो चुका था, मैंने कर्तव्य का निवास सही रूप से नहीं किया। कई खुद को धिक्कारती है, मैंने बहुत अधिक पाप किया है, तो मैं जानती हूँ कि इस पाप की वजह से मैंने मेरे भरत को खो दिया। भरत मुझे अभी माँ कहने से भी कतराता है, तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हे राम तुम घर चलो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पहले बेटे हो, तुम घर चलो। तो कई के अनुताप में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा गुप्त रचित इस काव्य को हम देख सकते हैं, जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने एक माता के दुख को किस तरह अभिव्यक्त किया है उसको हम इन पंक्तियों में जान सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सटीक शब्दों में एक सरल भाषा शब्दावली का प्रयोग करते हुए, कई अलंकारों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे कई के अनुताप को मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित किया गया है। फिर हम आते हैं एक और है मीराबाई के पद। जैसा कि हम जानते हैं कि मीराबाई जो है वो राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश, और मीराबाई के पद में जो भाषा है वो राजस्थान मिश्रित है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, गुजराती मिश्रित पदावली का प्रयोग है, कोमल भावपूर्ण प्रयोग है, प्रभावशाली प्रयोग है, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। मीरा के पदों में संयोग और वियोग रस का बहुत खूबसूरती से इसके संयोग वियोग रस की प्रधानता रही है। शांत रस के पद यहाँ पे दिखाई देते हैं गीतावली शैली में, और गेयता अनुभूति की तीव्रता के साथ इसका प्रयोग हुआ है। और मीरा को राधा का अवतार माना गया है, जिन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ माना, लोक लाज की परवाह किए बिना जीवन भर अनेक कष्टों को सहा है और भक्ति मार्ग को मीरा ने अपनाया है। यहाँ पे एक जगह मैं ये कहना जरूरी समझूंगी कि मीरा के जो गुरु हैं वो है रविदास, और मीरा कहती है इन पंक्तियों में कि मैं श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग चुकी हूँ, मैंने श्रृंगार रस को अपना लिया है, मैंने पैरों में घुंघरू बांधी है, मैंने लोक लाज छोड़ दिया है, मैं दिन भर नाचना चाहती हूँ, कृष्ण का नाम जपना चाहती हूँ, और इस प्रकार सज्जनों की संगति में रहकर मैं साध्वी बन गई हूँ। भौतिक जगत में मुझे श्री कृष्ण की सच्ची प्रीति ही दिखाई पड़ती है। तो ये हम पहले पैराग्राफ में इस बात को देख सकते थे। और रात दिन श्री कृष्ण का गुणगान करके वो काल रूपी सर्प से भी वो बच गई, विष का प्याला उन्हें दिया गया लेकिन उन्हें कोई प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। श्याम के बिना उनके लिए सब कुछ अधूरा है, व्यर्थ लगता है, और जीवन जो है आनंदमय तभी बनता है जब वो श्री कृष्ण को अपने आत्मा में, अपने मन में बसाकर रखती है। मीरा ने भक्ति के बहुत सारे गीत गाए, गीति काव्य के रूप में उन्होंने अभिव्यक्ति की है। पंच तत्व का आवरण ओढ़े मीरा खेलना जाना चाहती है। मेरा श्री कृष्ण मुझे वही मिलेगा, मैं दिखावटी बंधनों को छोड़ना चाहती हूँ। किसी दिन यदि सृष्टि भी खत्म हो जाए लेकिन मेरा श्री कृष्ण, मेरा अविनाशी प्रभु मेरे हृदय में वास करेगा। मैं हमेशा प्रेम के दीपक की तरह मैं जलती रहूंगी और प्रेम रूपी तेल बनकर दीपक में रहूंगी, और इस प्रकार सारे जगत को जगमगाते रहेगा मेरा श्री कृष्ण। मेरे पिया मेरे हृदय में हमेशा बसे रहेंगे। तो इन बातों को मीराबाई की जो रचना है पदावली में हम देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो कहानियां हैं उनसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मीराबाई की जो पदावली है बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे मीराबाई ने रचनाएं की है, जिसको हम SCP द्वितीय सेमेस्टर में काव्य मंजूषा के अंतर्गत हम इन बातों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास यही है कि आपको परीक्षा उपयोगी मैं 2-3 जो कविताएं हो या दोहे हो उसके माध्यम से आप तक अपनी बात को पहुंचाऊं और आप इसको बहुत ही सरलता के साथ, स्पष्टता के साथ पढ़ सको और परीक्षा के लिए तैयारियां कर सको।
तो इस प्रकार मैं अब विदा लूंगी और अगले एपिसोड में मतलब मैं और अभी आऊंगी आपके समक्ष, लेकिन अगली और सारी बातों के साथ में अगले एपिसोड में मैं दिखाई दूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं डॉक्टर तारा नायर, लॉयला डिग्री कॉलेज, बनेरघट्टा रोड, बैंगलोर की ओर से धन्यवाद। Lowy TV, Information Powerhouse.